हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कल एक बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिल रहा है। कौन-सा? तो आरबीआई एमपीसी की मीटिंग। पहला वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेट कट होगा। इसके पूरे 90% चांसेस है। और अगर थोड़ा और 10% की बात कर ले, तो वहाँ पे भी 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की बात हो रही है। सो ऑब्वियसली अगर रेट कट अगर होता है, तो ऐसे कौन से बिज़नेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आप बिज़नेस कह सकते हो, सेक्टर कह सकते हो, इंडस्ट्री भी कह सकते हो, जिनको इस रेट कट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, उसी से रिलेटेड ही वीडियो है। सो ऑब्वियसली लॉजिक के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपको सिखाना यहाँ पे चाहूँगा। सो ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रेट कट जो होगा, उसका लॉजिकली यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कौन से सेक्टर को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सो लॉजिक मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, इसको मैं चाहे तो 2 टाइप से क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, रेट कट मतलब क्या? देखिए, बहुत ही सिंपल सा गणित होता है। 2 टाइप से कैसे? आप चाहो तो चलो एफडी का एग्जांपल ले लो। फिक्स डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट कितना रहता है? सिखाने के लिए रफ एग्जांपल देता हूँ, 10%। मान लो, पता है भाई इतना नहीं होता है, 10% नहीं है, ठीक है, 6-7 के आसपास चल रहा है, बट सीखने के लिए समझ लो 10% एफडी का रेट चल रहा है। अभी रेट कट मतलब क्या? अगर आरबीआई रेट कट करेगा तो अभी ये 10% की एफडी नहीं रहेगी। ठीक है, बैंक बोलेगा 10 नहीं भाई 8। ठीक है, 9 बोलेगा। ठीक है, 9 नहीं, वो बोलेंगे 8। आई नो इतने बड़े गैप से नीचे नहीं आता है, एफडी पॉइंट पॉइंट से होता है, बट कॉन्सेप्ट समझो। 10 के बदले 9, 9 के बदले 8, अब बोल रहे 8 नहीं भाई, और रेट कट हो गया 7, 7 नहीं और कट हो गया तो बोल रहे 6। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो फिक्स डिपॉजिट है, उसका रेट पहले 10 के आसपास चलता था, रेट लगातार कट होते मान के चलो 1 सेकंड के लिए कि 3% तक आ गया। इतना कम। ठीक है, अभी होता था ना एक ज़माने में 15-15% की एफडी चलती थी, अब चलता है क्या उतना? 12 चलती थी, अब देख लो 6-7 के आसपास आ चुके हैं। सो धीमे-धीमे करके क्या होता है, ऐसा रेट नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। अभी मान के चलो भाई कि अगर एफडी का रेट गिर-गिर कर मान लो 3% तक आ गया, ठीक है? सो 3% एफडी के लिए कौन पैसा रखेगा बैंक में? ठीक है? क्योंकि इन्फ्लेशन देखा गया तो भाई नॉर्मली 6-7% ही एवरेज भी पकड़ लो तो ये तो ऐसा ही पैसा खा लेगा, एफडी में पड़ा हुआ पैसा। तो लोग क्या करते हैं कि एफडी में पैसा यहाँ पे नहीं रखते, उस पैसे को शिफ्ट करते किधर? शेयर मार्केट में। ठीक है? नॉर्मली इंडेक्स लेवल पे भी अगर बात कर ले तो, ठीक है, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, वहाँ पे तो एवरेज एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक गणित हम लोगों को देखने को मिल जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रेट कट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो सीरीज़ में कट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसा-जैसा रेट कट होगा तो आपको ये जो फिक्स डिपॉज़िट के ऊपर रेट्स मिलते थे, वो भी गिर जाएँगे। तो लोग क्या कर देते हैं, एफडी के रेट अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो फिर वो अपना पैसा मार्केट में लाते हैं। मतलब क्या है कि यस, स्टॉक मार्केट में क्या आता है, पैसे का इन्फ्लो आता है। पैसे का इन्फ्लो बोल सकते हो, और बेटर वे में क्या हम इसको कहते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी आती है। और जब भी मार्केट में लिक्विडिटी आती है भाई, मार्केट भागता है। ये इसके पीछे का बुकिश पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये हो गया एक रेट कट का बेनिफिट जो मैंने एफडी के लेवल पे बता दिया। आप चाहो तो दूसरा लेवल भी ले सकते हो, कौन सा? लोन वाला। ठीक है, लोन भी मिलता है कि नहीं? अभी मान लो लोन मिलता है 10% का। ठीक है, अभी रेट कट हुआ तो एफडी के रेट भी कट होते हैं, तो लोन के भी रेट कट होंगे। 10 का लोन आपको 9 पे मिल जाएगा, और कट हो गया तो 9 का 8 पे, 8 का कट होके 7 पे, 7 का कट होके 6, 5। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लोन भी जो आपको यहाँ पे महंगा मिलता था, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। मान लो 6% पे आ गया। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों के आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगी, बैंक्स के कॉल आना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर आपने इसके पहले लोन की इंक्वायरी की होगी, तो कहेंगे कि सर देखो, मैडम देखो कि लोन देखो कितना सस्ता यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो लोन भी काफ़ी सस्ता आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर आपकी ईएमआई ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, अभी मान लो किसी की ईएमआई 50,000 पे चल रही थी, ठीक है, तो 50,000 की ईएमआई कट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो 45,000 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब क्या हो गया कि उस इंसान के हाथ में डायरेक्टली कितना हो गया, 5,000 की बचत हुई कि नहीं? वो ये 5,000 रुपये क्या करेगा? इन्वेस्ट कर सकता है, खर्च कर सकता है, ठीक है? हो सकता है कि नहीं? मतलब क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि जो रेट कट यहाँ पे होता है, वो इस प्रकार से 2 तरह से बेनिफिट देता है। एफडी के रेट अनअट्रैक्टिव, तो लोगों का पैसा मार्केट में आ जाता है, ये एक पॉइंट। या फिर लोन एकदम सस्ता यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? या फिर ईएमआई सस्ती यहाँ पे हो जाती है, तो लोग के हाथ में ज़्यादा पैसा यहाँ पे बचता है। उस पैसे से वो सामान खरीदते हैं, या फिर उसकी सेविंग करके है, तो वो भी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट में यहाँ पे आ जाता है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी के हाथ में मान लो 50,000
पर ईएमआई के बदले 45 ही देना है अभी, तो 5,000 रुपया हाथ में बचा कि नहीं, तो 5,000 को वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा मतलब खर्च करेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनको बेनिफिट होता है एंड जीडीपी को भी बेनिफिट होता है। कैसे? क्योंकि जीडीपी के फॉर्मूला में सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कंजम्पशन, मतलब कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, उतना ज्यादा जीडीपी में उसका हम लोग को कंट्रीब्यूशन आता है। मुझे तो कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 60% के आसपास। ठीक है, तो ये पूरी चेन हम लोग पर देखने को मिल जाती है कि पैसा हाथ में बचेगा तो कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, तो जीडीपी को भी चांदना नीति देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कि ये जो सालाना हम लोग को देखने को मिल जाता है, 5,000 बच गए, तो हो सकता है कि भाई कोई यहाँ पे मतलब खाने पीने का सामान खरीदने, एक्स्ट्रा साबुन खरीदने, ठीक है, अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब इन शॉर्ट आप ये सकते एफएनसी की प्रोडक्ट खरीद लेगा। एफएनसी यूनिटी क्या आता है, सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर। ठीक है, एक आम इंसान जो चीजें खरीदता है, तो उन कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। इन कंपनीज के एक्स्ट्रा सामान बिकने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये एक बेनिफिट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी एफएनसीजी ने तो इतनी सारी लंबी लिस्ट निकलेगी कंपनीज की। ठीक है, फिर इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है। या फिर रिटेल कंपनीज, इनको बेनिफिट मिलता है। रिटेल मतलब क्या है, ये जो एफएमसीजी कंपनियां सामान बनाती है, कोई टूथपेस्ट बनाता है, कोई चाय की पाउडर बनाता है, कोई बिस्किट बनाता है, वो अल्टीमेटली क्या होता है, ये रिटेल कंपनियां जो होती है, उन्हीं के तो स्टोर्स पे हम लोग को चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप जो सुपर मार्केट में चीजें खरीदने के लिए यहाँ पे जाते हो, वहीं पे तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है, जो रिटेल कंपनी है, प्रिंट की बात कर ले, अभी इतना बिरला की बात कर ले, डीमार्ट जैसी कंपनी की बात कर ले, वी मार्ट जैसी कंपनी की बात कर ले, ठीक है, देन विशाल लीला मार्ट जैसी कंपनी की बात कर ले, आदित्य लीजन जैसी कंपनी की बात कर ले, देन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट जैसी कंपनी, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, सो इन कंपनीज को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब इनके लिए अगर कह रहा हूँ बुकिश नॉलेज के हिसाब से बेनिफिट मिल कर देखने को मिल जाता है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, तो ज्यादा खरीदारी कर लेते आएंगे, ज्यादा सेलिंग मतलब बाइंग होगी, सेलिंग होगी, तो इन कंपनीज को एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, फायदा होगा, जिसके लिए बिजनेस करते हैं। फुटवेयर कंपनी के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। सिर्फ फुटवेयर नहीं, कोई कपड़े वाली कंपनी होगी, क्लोथ्स लोग खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, ठीक है, जूते चप्पल यहाँ पे खरीदेंगे, तो बाटा, रिलैक्सो, मेट्रो बैंड, इस प्रकार की जो कंपनियां यहाँ पे रहती है, इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, अगर लोगों के हाथ में पैसा बचता है, तो हो सकता है वो टीवी खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखने को तो मिल जाते हैं, मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। डिपेंड करता है कि किसका लोन कितना बड़ा है, उस हिसाब से उसकी ज्यादा ईएमआई सेव यहाँ पे हो जाती है। वरना रेट और एक अच्छा ही पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। देखिए, स्नैप को कितने कंपनियां मिलेगी, बिग सॉन मिलेगा, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट मिल जाएगा, ब्लू स्टार मिलेगा, सिम्फनी मिलेगा, क्रॉम्पटन मिल जाएगा, वर्लपूल मिल जाएगा, ठीक है, वोल्टास जैसी कंपनी देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे कंपनी है। ठीक है, तो इन कंपनीज को आप जरूर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ऑटो सेक्टर, यस, बारी की अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर ज्यादा पैसा यहाँ पे बचेगा हाथ में, तो विचार किया जा सकता है। अभी ऐसा नहीं कि 5,000 में गाड़ी आती है, बट दिन सिर्फ लोग विचार करते कि चलो ये ना है, देख लेते हैं कि भाई कोई गाड़ी अगर आ रही है, तो उस हिसाब से वो चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो वहां से बेनिफिट हम लोग को होते देखने को मिल जाते थे। इतने सारे फोर व्हीलर, टू व्हीलर जो कंपनियां देखने को मिल जाती है, इनको आप जरूर चाहो तो स्टडी पर्पज के लिए रेडाविटी पर रख सकते हो। दैट अगर हम लोग घर की बात कर ले, ठीक है, इस खबर से, रेड कट की खबर से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होता है, तो रियल इस्टेट वाली कंपनीज को होता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जाके हम लोग को सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल जाता है, लोन ईएमआई का चीज देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम जो लोगों का मतलब, चलो बारी भी लोग खरीदते हैं, तो हो सकता है भाई कि 10 में से 5 लोग ऐसा है कि कैश पे ही गाड़ी खरीदे, 5 लोग लोन के फॉर्म में खरीदे। बट कार एक ऐसी चीज है दोस्तों, जहाँ पे आपको मोर देन 90 to 95% लोग क्या देखने को मिलेंगे, ईएमआई के ऊपर ही घर खरीदते हैं। फ्रेश घर खरीदना है, तो हो सकता है कोई पार्ट पहुंचा दे भाई, जिसके पास बहुत ज्यादा कैश है, वो बैंक से ही पेमेंट यहाँ पे कर दे। वो चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है कि रियल इस्टेट की अगर बात कर ले, तो इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा खासा बेनिफिट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देखिए, रियल इस्टेट से रिलेटेड जो कंपनियां रहती है, वो रेट कट के हिसाब से उनके लिए एक अच्छा माहौल बनते हुए देखने को जाता है। और इनको तो बियर फायदा होता है, रियल एस्टेट वालों को बियर फायदा कैसे होता है कि अगर कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर ले, अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आपको पता ही है कि रियल एस्टेट बिजनेस ही कितना बड़ा लोन वाला बिजनेस है। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाली कंपनी, भाई उनकी बैलेंस शीट चेक कर लेना, कितना हेवी कर्जा उनके ऊपर देखने को मिल जाता है, तो उनके लिए भी कर्जा सस्ता ही हो जाता है। और प्लस उनका जो माल खरीदने वाले रहते हैं, माल मतलब जो भी
घर खरीदने की अगर हम लोग या फिर बात कर ले, जो भी कस्टमर होते हैं भाई, उनके लिए भी अच्छी खबर आती है कि भाई उनकी ईएमआई सस्ती हो सकती है, लोन सस्ता हो सकता है, 10% के बदले 9%, 9% के बदले 8%। तो वो डुअल फ़ायदा हम लोग को देखने को मिल जाता है। खरीदने वाले भी और ये खुद बनाने वाले, दोनों के लिए लोन सस्ता होते हुए देखने को मिल जाता है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, रेट कट के चलते इस प्रकार के बेनिफिट मार्केट में हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लियर होकर हुए देखने को मिल जाता है। हालाँकि मैंने पहले वीडियो में भी साफ-साफ बताया कि सिर्फ रेट कट इज़ इक्वल टू अच्छी खबर है, ऐसा नहीं होता है। रेट कट के साथ-साथ और भी मल्टीपल कॉन्ट्रीज़ होती है आरबीआई की, तो वो भी उसी प्रकार से अच्छी आनी चाहिए। वरना रेट कट हो गया और ऐसा हिंट दे दिया कि आगे भविष्य में रेट ही कट ना हो जाए, तो फिर भाई मार्केट भी नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो ये देखना पड़ता है भाई, एक लाइन में आंसर नहीं होता है इसका, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग को क्या करनी आनी चाहिए, स्टडी करनी यहाँ पे आनी चाहिए। सो आशा रहा दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं